गुड आफ्टरनून। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही गए हैं। ये रिपीटेड प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, दूध किस जीवाणु के कारण खराब होता है? आपको वो बताना है कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसके कारण दूध खराब होता है। तो पहला है लैक्टोबैसिलस द्वारा, दूसरा है न्यूमोकोकस द्वारा, तीसरा है स्यूडोमोनास द्वारा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूध में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ये है केशिन प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केशिन प्रोटीन पाई जाती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा शुगर पाया जाता है दूध में, तो वो है लैक्टोज शुगर। कौन सा है? लैक्टोज शुगर। तो इसमें हमारा जो सही जाएगा वो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध खराब होता है। आपसे एक प्रश्न और इसमें पूछा जा सकता है कि दूध से दही बनता है। दूध से दही बनता है, तो दही का स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है? आपसे पूछा गया है सत्य फल कौन सा है। पहला सेब, दूसरा नाशपाती, तीसरा आम, चौथा ये सब। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि फल यानी फल के पार्ट कितने हैं, कितने प्रकार के फल होते हैं। तो फल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सत्य फल होता है, दूसरा असत्य फल होता है और तीसरा अनिषेध फल होता है। तो सत्य फल कौन सा फल होता है? सत्य फल वो फल होता है जिसमें क्या होता है, ओवरी से यानी फल का विकास ओवरी से होता है। निषेचन के बाद ओवरी से फल का विकास होता है, वो सत्य फल होता है। और असत्य फल में क्या होता है, ये ओवरी से विकसित नहीं होता है, यानी इसमें जो फ्लावर के और भी पार्ट होते हैं वो भी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कौन से फल है? असत्य फल है, जैसे कि सेब, कटहल, नाशपाती। और जो हमारा तीसरा अनिषेक फल है, नाम से ही समझ में आता है, अनिषेक या बीज रहित फल। इसमें निषेचन यानी बिना निषेक के ही फल विकसित हो जाता है। बिना निषेचन के फल विकसित हो जाता है, उसे हम अनिषेक फल या बीज रहित फल कहते हैं, जैसे कि केला। तो इसमें कौन सा सही जाएगा? आम। कौन सा सही है? आम। आम कैसा फल है? सत्य फल है। तीसरा हमारा है रुधिर संवहन, जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है, कहलाता है। यानी रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है, क्या कहलाता है? पहला है वृक्कीय संवहन, दूसरा है लसिका संवहन, तीसरा है यकृतीय संवहन और चौथा है इवाहिका संवहन। तो पहले हम समझते हैं ब्लड के कितने पार्ट होते हैं। ब्लड में है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। क्या है ब्लड में? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा है। तो इसमें जो हमारा सही जाएगा, ये जाएगा आपका लसिका संवहन यानी लिम्फ जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ। तो ये लिम्फ जो होता है ये डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। किससे? डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा से। लिम्फ का कार्य क्या होता है? ब्लड निर्माण। क्या होता है? ब्लड निर्माण। इनमें क्या होता है? लिम्फ क्या होता है? कई सारे लिम्फ मिल करके क्या बनाते हैं? एक नोड बना लेते हैं। कई सारे लिम्फ मिल करके एक लिम्फ नोड बना लेते हैं, जिसे लिम्फ नोड कहते हैं। इस लिम्फ नोड से क्या होता है? जैसे स्प्लीन है, लिम्फ नोड यानी कई सारे लिम्फ हुई तो एक लिम्फ नोड बन गया। नोड यानी गांठनुमा संरचना बन गई। जैसे कि स्प्लीन है, ये लिम्फ नोड मिलके क्या बनाते हैं? स्प्लीन बनाते हैं, थाइमस बनाते हैं, टॉन्सिल बनाते हैं। तो इसमें हमारा तीसरा सही, दूसरा लसिका संवहन सही गया है। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं। पहला है सही, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसमें हमारा कौन सा सही है? जल्दी जल्दी बताइए। इसमें जो हमारा सही जाएगा ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये क्या है? प्रोड्यूसर गैस के अवयव हैं। इनमें क्या होता है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है तो प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। और जो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसे हम भाप अंगार गैस या वाटर गैस के नाम से जानते हैं। इसको लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, तब किसका निर्माण होता है? वाटर गैस यानी भाप अंगार गैस का निर्माण होता है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कैल्शियम का
परमाणु द्रव्यमान दर्शाती है। पूछा गया है परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो सबसे पहले ये बताइए कि परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या होता है, यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और आपसे पूछा क्या गया है? परमाणु द्रव्यमान पूछा गया है। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पता है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या पूछा गया तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। कैल्शियम का कितना होता है? 1 सेकेंड। हाँ, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। तो पूछा क्या गया है? परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या दोनों एक ही होती है, यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या। पूछा गया है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या की जरूरत होगी। दोनों जब ऐड करेंगे द्रव्यमान संख्या पता चलेगा। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो क्या है? तो फिर आपको द्रव्यमान संख्या में से क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या निकालनी होगी, तब आपका निकलेगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या ये कितना है? 20। ये आपका द्रव्यमान संख्या 40 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या 40 निकल गया आपका। परमाणु द्रव्यमान पूछा ही गया है आपसे, तो इसी में क्या होता है? सेम नहीं होता है। तो आपको निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। निकालने के लिए आप माइनस कर देंगे तो 20 निकल आएगा, तो भी आप ऐड करेंगे तो आपका निकल के आएगा 40। और अगर आप ऐसे निकाल रहे हैं तो 40 दिया है, तो इसमें कौन सा सही जाएगा? 40। क्या है? 40। यानी न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे, और आपको द्रव्यमान संख्या निकालना है तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ऐड कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अणु में 2 परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पूछा गया है कि तो पहला है, एक सेकेंड, पहला दिया है आपका फ्लोरीन, दूसरा दिया है क्लोरीन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन। आपको बताना है ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जो आपका जाएगा ये आपका नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। देखिए 1 सेकेंड, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का 7 होता है। कितना होता है? 7। तो अगर हम बनाएंगे 1 सेकेंड, नाइट्रोजन 7, तो आपका पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन। इनकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। कितनी जाएगी? 3। यानी आइटम इलेक्ट्रॉन की संख्या को पहले में 2, दूसरे में 8 होगा। तो पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो इसकी संयोजकता 3 है। तो अगर हम इसका बॉन्ड बनाएंगे तो एक नाइट्रोजन और ये इनके कितने कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 1 2 3, 1 2, 5 इस नाइट्रोजन में हो गए। 1 2 3, 1 2, 5 5 दोनों में हो गए। अब इन्हें बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, 8 इनकी पूरी हो जाएगी, फिर 3 इधर चलेंगे, 8 से पूरा हो जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड कौन बनेगा? नाइट्रोजन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश होता है दल पुंज, दल और पुष्पवृंत। तो आपको बताना है पुष्प कितने पार्ट होते हैं? 4, कैलिक्स, कैरोला, एंडोशियम एंड गैनीशियम। तो कैलिक्स, कैरोला, एंडोशियम एंड गैनीशियम 4 पार्ट होते हैं। तो इसमें हमारा दलपुंज यानी करोला, पुष्प का जो कोरोला वाला पार्ट होता है ये चमकीला होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉलरा होता है, कॉलरा मतलब जिसे हैजा बोलते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस द्वारा, कीटों द्वारा या टॉक्सिन द्वारा। तो कौन सा सही जाएगा इसमें? जो कॉलरा यानी हैजा होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सी बैक्टीरिया है? विब्रियो कोलेरी। कौन सी है? विब्रियो कोलेरी। अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप होता है, इसका शेप, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंडा उत्तम स्रोत है। क्या बताना है? अंडा उत्तम स्रोत है तंतुओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या वसा का। तो इसमें प्रोटीन का। कौन सही जाएगा? प्रोटीन का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से जूट पाया जाता है? पौधे के किस भाग से जूट पाया जाता है? ये जूट वाला प्रश्न मैं अगली वीडियो में भी डाल चुकी हूँ, इसमें फाइबर्स पढ़ाए गए थे। तो आप
बताइए झूठ किससे होता है? पत्ती से, फूल से, तना से या मूल से? तो इसमें जो हमारा सही जाएगा ये आपका जाएगा तना से। किससे? तना से। तना सही जाएगा झूठ। झूठ को क्या बोलते हैं? फाटकन भी बोलते हैं, वहीं पटुआ भी बोला जाता है। चलिए, इतने प्रश्नों का सेट था। जो त्रुटि वो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आप कमेंट में बताइए आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए और जो भी त्रुटियां हैं उसको सुधारूं। धन्यवाद।